जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल में बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे 2 जिलों में, यहाँ पे स्वामी आत्मानंद स्कूल भर्ती निकाली गई है। देखेंगे किन-किन जिलों में ये भर्ती निकाली गई है। सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही फॉर्म जो है ऑफलाइन माध्यम से है, यानी कि आपको पोस्ट करना होगा। तो पोस्ट आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे उसको ज़रूर से अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है अपात्र हो जाते हैं फॉर्म अच्छे से ना फिल करने के कारण। ठीक है, तो उसे भी हम इस वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं वैकेंसीज। तो सबसे पहले ये है आपका नया भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बस्तर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 10/4/2026 पे विज्ञापन जारी किया गया है। कल ही के डेट पे वेबसाइट पर अवेलेबल कराया गया है। यहाँ पे आपको बता दूं बहुत सारे टोटल शायद तक 17 या अलग अलग स्कूलों में यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है। बाकी बात करें तो आप आवेदन कैसे कर पाएंगे, तो ये जो एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस पर, है ना, इस एड्रेस के पते पर आप जो है पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन जो है कर सकते हैं। कब से कब तक, तो 27/4/2026 दिन सोमवार 5:30 बजे तक आपका आवेदन जो है इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, चलिए वैकेंसीज की बात देख लेते हैं। तो कौन कौन से पद पर वैकेंसी आई हुई है। तो देख सकते हैं ये हमने अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। सिर्फ और सिर्फ आत्मानंद के अपडेट्स वगैरह यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी आत्मानंद के अपडेट्स वगैरह हैं हम यहाँ पे डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग इस ग्रुप से ज़रूर से जुड़ें। आप लोग इस ग्रुप से कैसे जुड़ पाएंगे, तो इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या तो फिर कमेंट में मैंने आप लोगों को डिटेल्स वगैरह दे दिए हैं, या तो फिर इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी जा कर के आप जो है देख सकते हैं कि उस ग्रुप में कैसे जुड़ पाएंगे। उसका सारा प्रोसेस वहाँ पे जो है हमने दे दिया है। ठीक है, तो आप लोग इस ग्रुप से ज़रूर से जुड़ें। अगर आप आत्मानंद की भर्ती के अपडेट जो है आप मिस कर जाते हैं तो इस ग्रुप में आप लोगों को बिल्कुल टाइम पे अपडेट्स वगैरह दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, सारे ही पदों पे यहाँ पे आपको भर्ती देखने को मिलेगी। भृत्य, चौकीदार जैसे भी पद यहाँ पे रखे गए हैं। देख सकते हैं शिक्षक है, शिक्षक अंग्रेजी, सहायक शिक्षक है, भृत्य है, चौकीदार है। ठीक है, भृत्य चौकीदार के लिए सिर्फ और सिर्फ 8th पास यहाँ पे मांगा जाता है। ठीक है, 8th के प्रतिशत का न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण एवं किसी अंक सूची में ग्रेड अंकित है तो उन सूचियों में ग्रेड निर्धारण हेतु अंकों की सीमा अनिवार्य रूप से दर्शित हो, साथ ही प्राप्तांक पूर्णांक का भी स्पष्ट उल्लेख हो। ठीक है, अगर आपके 8वीं में अगर ग्रेड दिया हुआ है तो आप जो है अपने स्कूल में जा करके जो है प्राप्तांक और पूर्णांक के बारे में जो है जानकारी जो है निकलवा सकते हैं। ठीक है, वो आपका यहाँ पे मान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, वृत्त चौकीदार हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्याता के पद रखे गए हैं। और बात करें गैर शैक्षणिक पदों की, तो जहां तक सिर्फ भृत्य और चौकीदारी है, सहायक ग्रेड 2-3 जैसे पद तो मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये देख सकते हैं सहायक शिक्षक, तो हाँ ये है आपका एक ग्रंथपाल का भी पद निकाला गया है। इसमें जो है आपका बिलिंग और अंग्रेजी माध्यम वालों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे हिंदी माध्यम वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल होंगे। अगर इंग्लिश मीडियम वाला कोई भी एक भी फॉर्म नहीं गया तो फिर हिंदी माध्यम वालों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े तो और देख लेते हैं। तो ये है व्याख्याता। ठीक है, बाकी तो आप लोगों को पता ही है व्याख्याता के लिए आपका बीएड साथ में स्नातकोत्तर जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं ये आपका होना चाहिए। ठीक है, और शिक्षक के लिए आपका बीएड और यहाँ पे डीएलएड वालों को एलिजिबल किया गया है क्या, तो नहीं किया गया। सिर्फ बीएड वालों बीएड और साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ में, और साथ ही साथ आपका टीईटी पेपर 2 जो मिडिल स्कूल का होता है 6 to 8 वो आपका क्लियर। ठीक है, बाकी संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही यहाँ पे पात्र किए गए हैं। बाकी सहायक शिक्षक की बात करें तो 12th आपका और साथ में डीएलएड या डीएड आपका होना चाहिए, और साथ ही साथ टीईटी आपका 1st से 5th वाला यानी कि प्राइमरी स्तर वाला क्लियर होना चाहिए। बाकी आगे बात करें तो वृत्त चौकीदार के लिए मैंने आपको बता ही दिया 8th पास, और आपका लाइब्रेरियन के लिए तो लाइब्रेरियन क्या जो था वो बीलिंग मांगा जाता है, साथ ही साथ स्नातक जाता है। एक बार फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, ग्रंथपाल में देख सकते हैं बीलिंग और स्नातक आपका रखा जाता है। द्वितीय श्रेणी से आपका जो है ये क्वालिफाई होना चाहिए, और साथ में
इंग्लिश मीडियम जो है प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी, बाध्य नहीं किया गया। बाकी यहाँ पे और जो नियम और शर्तें हैं उसकी बात करें तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया दे दी गई है, कोई भी इंटरव्यू वगैरह अब नहीं होता है, ये ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रख लीजिए। जितने भी वैकेंसीज अभी आपको देखने को मिलेगी, मतलब 99% श्योरिटी ये है कि आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू के चक्कर में जो है बहुत पैसा वैसा वाली जो है बात, पैसे देके लग रहा है ऐसा वैसा, तो इस वजह से शासन ने आप जो है डायरेक्ट मेरिट बेस पे इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस कर दिया है। आपको आगे जितनी भी वैकेंसीज देखने की मिलेगी सारी की सारी जो है लगभग आपका मेरिट बेस पे ही होगा, ठीक है। और जो मेरिट होगा वो इसी बेस पे ही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग परसेंटेज आपका जो है, जो भी जिस जैसे कि 10th में 12th में आपका 20% मार्क्स दिया जाएगा, स्नातक का 30% और स्नातकोत्तर का मार्क्स, ऐसे करके टोटल 100 अंकों का एक मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाया जाएगा। वैसे शिक्षक, सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, ग्रंथपाल, ऐसे का यहाँ पे होगा, ठीक है। बाकी बात करें तो आवेदक को अर्हताधारी शैक्षणिक योग्यता 6th से आपका जो भी आगे तक जितने तक आपने पढ़ाई की है वहां तक आपका अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। केवल हिंदी व संस्कृत के व्याख्याता के लिए कक्षा 10वीं एवं समस्त उच्चतर कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम बाध्यकारी जो है नहीं होगा। बाकी अभी मैं आप लोगों के लिए हिंदी माध्यम वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पे कुछ पद निकाले गए हैं, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बाकी ये हो गया। बाकी यहाँ पे बहुत सारे नियम और शर्तें उसे आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हम लोग यहाँ पे आपको आवेदन का प्रारूप दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको आवेदित पद का नाम डालना है। मान लीजिए शिक्षक के लिए आप कर रहे हैं और विषय आपका क्या होने वाला है वो डालिएगा। बाकी ये सारी चीजें यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ मूल निवासी का विवरण है, जिला है, तहसील है और जो आपका जो पर्टिकुलर जो एरिया है उसका नाम लिखेंगे ग्राम का, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको बता दो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जरूर से डालिएगा। कई बार जो है आपको कॉल करके इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका जो है आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है, आप सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं, ठीक है। बाकी आपको बता दूं अगर आप द्वितीय और चौकीदार के लिए जो है फॉर्म भर रहे हैं तभी आप जो है ये 5वीं और 8वीं का डिटेल्स वगैरह डालिएगा। अगर आप द्वितीय और चौकीदार को छोड़ करके बाकी किसी भी पोस्ट के लिए डाल रहे हैं तो आप 10th से लेकर के जितनी योग्यताएं हैं आपकी वो सारी की सारी डिटेल आप फिल करेंगे। बाकी जो भृत्य वाले हैं, भृत्य और चौकीदार वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे सिर्फ 5वीं और 8वीं का ही डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे, बाकी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची वगैरह सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग इसे सारी चीजें डाल दीजिएगा। बाकी अब आगे बढ़ते हैं तो ये है आपका जिला सुकमा के तरफ से। यहाँ पे आपको बता दूं 10/4/2026, ठीक है। कल ही के परसों के डेट पे ये विज्ञापन जारी हुआ है। कल ही के डेट पे ये विज्ञापन जो है अपलोड किया गया है। 11/4 से 20/4/2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से। कहाँ करेंगे तो ये आपका एड्रेस होने वाला है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सुकमा, पिन कोड 494111। इस पते पर आप जो है पदवार संस्थावार यानी कि हर एक स्कूल के लिए जिस स्कूल के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर स्कूल के लिए एक अलग अलग आवेदन जाएगा। बाकी बस्तर में ऐसा नहीं है। बस्तर में आपको सिर्फ किसी भी पद के लिए, मान लीजिए शिक्षक के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, शिक्षक गणित के लिए, तो शिक्षक गणित के लिए एक बार फॉर्म भेजेंगे तो जितने भी स्कूल हैं सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाए। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं सुकमा में क्या करना है कि जितने भी पर्टिकुलर स्कूल्स दिए हुए हैं सभी के लिए एक अलग अलग आवेदन आपको करना होगा। यहाँ पे अभी तो देख लेते हैं आगे पदों का विवरण। पहले देख यहाँ पे देख सकते हैं प्री प्राइमरी में यहाँ पे विषय बाध्यता नहीं रखी गई है, ठीक है। माध्यम जो है अंग्रेजी होगा और यहाँ पे जो है आपका डीएड, डीएलएड, डीसीएड, ठीक है। और आपका अंग्रेजी माध्यम अर्हताधारी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। टीईटी प्राथमिक स्तर का आपका क्लियर होना चाहिए। बाकी सैलरी की बात करें तो 18,000 रुपए यहाँ पे सैलरी आपको दी जा रही है प्री प्राइमरी शिक्षक के लिए। बाकी आगे बढ़े तो सहायक शिक्षक में देख सकते हैं ये जो पद है ये इस पद के लिए आपका माध्यम की बाध्यता नहीं है। अगर आप हिंदी माध्यम वाले कैंडिडेट हैं, डीएड किए हुए हैं, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल होते हैं। इंग्लिश माध्यम वाले तो एलिजिबल रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अगर आप हिंदी माध्यम वाले हैं तो आप इस पद के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें कोई भी बाध्यता नहीं रखी गई है, ना ही यहाँ पे हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम को यहाँ पे प्राथमिकता किसी को भी नहीं मिलने वाली है। डायरेक्ट जो सिलेक्शन होगा आपके मार्क्स के बेसिस पे होगा। अगर आपका मार्क्स 10th 12th में ज्यादा है तो सीधे सीधे आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है।
ठीक है। बात करें आगे तो ये जितने भी पद निकाले गए हैं सभी सहायक शिक्षक के पद निकाले गए हैं, सहायक शिक्षक गणित, ठीक है। ये सारे के लिए यहाँ पे अंग्रेजी, ये माध्यम आप देखते हुए चलिएगा, जहां जहां माध्यम में अंग्रेजी दिया हुआ है वहां पे अंग्रेजी माध्यम वाले स्टूडेंट ही सिर्फ पात्र होंगे, ठीक है। बाकी बात करें सहायक शिक्षक गणित, ठीक है, उसके बाद इतने ही पद निकाले गए हैं, ठीक है। तो टोटल 4-6 स्कूलों के लिए यहाँ पे जो है पोस्ट निकाले गए, उसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे माध्यम कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हिंदी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो जरूर से इसके लिए आवेदन कीजिएगा, ठीक है। बात करें आगे तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग नियम और शर्तें दी गई है। आपको बता दूं पंजीकृत डाक से ही आपका जो आवेदन जो है मान्य होगा, ऑफलाइन आवेदन मान्य अमान्य होगा, ऑफलाइन आवेदन अमान्य होगा, ये गलत लिख दिया गया है यहाँ पे, ऑनलाइन आवेदन अमान्य होगा, यहाँ पे ऐसा दिया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन मंगाए हैं, जो कि ऑफलाइन माध्यम ही होता है, ठीक है। बाकी आगे बढ़े हैं तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सहायक शिक्षक का 40% 10th का 40% मार्क्स, 12th का 60% मार्क्स, सेमी प्री प्राइमरी शिक्षिका के लिए भी यहाँ पे होगा, ठीक है। बात करें आगे तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया आधार प्रमाणीय यानी कि मेरिट सूची के आधार पर होगी, लिखित परीक्षा मौखिक परीक्षा का प्रावधान नहीं है, अभ्यर्थी पात्र पाए जाने पर मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया की जाएगी। बाकी आप लोगों को बता दूं से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा ही होगा, ठीक है, कि हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, वहां पे हम सारे के सारे अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं, तो आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले ताकि आपसे जो है इसका अपडेट वगैरह एक भी ना छूट पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ये सारी वही चीजें हैं। बाकी अब आ जाते हैं हम लोग आवेदन के प्रारूप पे, तो ये आपका आवेदन का प्रारूप होगा। यहाँ पे आवेदित पद का नाम लिखेंगे सहायक शिक्षक, विषय लिखेंगे आप किस विषय के सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साथ में आप किस विद्यालय के लिए यानी कि कौन से सेजेस विद्यालय के लिए उसका भी नाम यहाँ पे लिखेंगे। बाकी जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपको सेम मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दूं 10वीं से ही आपका जो है डोबी डिटेल्स वगैरह है वो मांगा गया है, तो वो लोग देंगे। और यहाँ पे साथ में अपना जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे यहाँ पे जो है उसका स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य रखा गया है, ठीक है। आपको फोटो कॉपी अटैच करना, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए कमेंट जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।